एक और बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचवाते हुए बड़ा अपडेट बहराइच से सीएम योगी ने किया मिहीपुरवा का दौरा। गांव समेत कौड़ियाल नदी के पास वो पहुंचे थे। नाव पलटने से 22 लोगों में डूब गए थे, एक की मौत हुई थी। तो वहीं सुलौजी थाना क्षेत्र में कुड़ियाल नदी का सर्वेक्षण किया गया। बहराइच नाव हादसे पर सीएम योगी ने कहा कि लापता लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना है, पीड़ित परिवारों को दी जाएगी आर्थिक मदद। बहराइच दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण किया, वहीं नदी का भी सर्वेक्षण किया। एक की मौत हो गई थी, 22 लोग इसमें डूबे थे, 8 लोग अभी भी लापता है। 5 दिन पूरे हादसे को बीत चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलकर पूरी मदद का आश्वासन दिया है। वहीं परिजनों को हर संभव मदद के बारे में जो है मुख्यमंत्री ने अवगत कराया। शोक संपन्न परिवार से भी मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर आई थी, दुखद यह हादसा था जहां पर नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया था। 22 लोगों के डूबने की खबर थी, एक की मौत। तो वहीं 5 से 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इसी बीच आज बहराइच दौरे पर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शोक संपन्न परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की भी, गांव की स्थिति को देखने के लिए आज मैं स्वयं अभी भरतापुर गांव का दौरा करने के उपरांत पीड़ित परिवारों से यहां पर मिला हूं। ये दुखद घटना है। जंगल के बीच में और वह रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में भरतापुर गांव बसा हुआ है। कुल 118 परिवार गांव में रह रहे हैं। इन सभी नागरिकों के पास किसी के पास भी पक्का मकान नहीं है, क्योंकि वन्य अधिनियम के अंतर्गत उनको इसकी सुविधा नहीं प्राप्त होती है और इसलिए वहां पर इन लोगों का जीवन बहुत ही दुरूह हो जाता है। ये दुखद है कि 29 को जब ये लोग बाजार करने के लिए गए थे, नाव पलटने के कारण 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक डेड बॉडी प्राप्त हुई, पहले वे घायल थी, बाद में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनकी मृत्यु हुई और 8 लोग अभी तक मिसिंग हैं, जिनमें से एक बॉडी आज मिलने की सूचना है। अभी मैं वहीं से होकर के आ रहा हूं। जो लोग लापता हैं उनमें से मिस्त्री लाल 40 वर्ष के हैं, श्री शिवनंदन 50 वर्ष के, श्रीमती सुमन 28 वर्ष, सुश्री सोहानी 5 वर्ष, शिव प्रकाश गुप्ता 6 वर्ष, सुश्री ऋतु पुत्री घनश्याम 5 वर्ष, सुश्री कोमल पुत्री पंचम 5 वर्ष, श्री शिवम पुत्र राम नरेश 9 वर्ष। ये 8 अभी भी लापता है, क्योंकि क्षेत्र घने जंगलों के बीच में है और नदी के उस क्षेत्र में वन्य जीवों के साथ साथ मगरमच्छ और अन्य जलीय खतरनाक जीव भी उस क्षेत्र में है। क्योंकि रेस्क्यू कार्य के लिए जब नौकाएं भी वहां लगाई गई और उसके उपरांत जब जल को रोकने का प्रयास हुआ तो सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल ऊपर आ गई और उसके बाद वहां की स्थिति और भी दुरूह हो गई। सरकार की तरफ से आज मैंने इन सभी पीड़ित परिवारों को
4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, वस्त्र आदि का सहयोग तो किया है। इसके साथ ही पूरे गांव को शिफ्ट करने के लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए की एक धनराशि भी इसके लिए स्वीकृत की गई है। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा, इसमें यहाँ के मंडलायुक्त भी, जिलाधिकारी, सीडीओ, ये सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए। यानी ये धनराशि जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 लाख के अलावा 15 लाख रुपए की राशि, नगद धनराशि उपलब्ध होगी ही। जिनकी वहां पर भूमि है, संपत्ति है, उसका भी 1 करोड़ 92 लाख रुपए इसके लिए अलग से वहां पर उपलब्ध करवाया गया है। जो इनकी परिसंपत्तियां हैं उसका भी जो वैल्यूएशन हुआ है उसमें 1 करोड़ 88 लाख रुपए, और निजी ब्रेक्स जो जिन लोगों ने लगाए हैं इनका भी वैल्यूएशन किया गया है, वह 4,15,000 रुपए, कुल 21 करोड़ 55 लाख रुपए होता है। यह धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि अगले 1 महीने के अंदर इन लोगों के लिए जमीन, कहीं पे सरकारी जमीन हो या कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको अतिरिक्त पैसा शासन से मांग करके एक जमीन इन लोगों को मिले, जहां पर इनके लिए 118 परिवारों के लिए कॉलोनी बनाई जा सके। भरतापुर के ही नाम पर इसी तहसील में इनके लिए आवास की सुविधा हो जाए, पक्का मकान। मुख्यमंत्री आवास योजना में इन लोगों के लिए एक आवास हम लोग अपनी ओर से स्वीकृत कर रहे हैं। आवास, शौचालय की व्यवस्था, गाय भैंस को बांधने की व्यवस्था, इतनी जगह हो, और वहां पर इनको नजदीक स्कूली बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारंभ करें, जिससे वहां पर इन सब के निर्माण, मकान के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, और उस पूरी लैंड को फिर हम लोग फॉरेस्ट को उपलब्ध करवा सके जहां पर ये लोग रह रहे हैं। तो उसके बदले इनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे, और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, सभी लोग वहां पर अभी भी बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है।